कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। आज का सेशन आपकी काफी सारी शंकाओं को दूर करेगा और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के आरपीएससी स्कूल व्याख्याता शैक्षणिक अर्हता नियम कि आपको क्या डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद में काफी सारे विद्यार्थी जो कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के कि 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं सर हम, क्या वो मान्य है या वो अमान्य है? और अगर वो मान्य है तो क्या उसका कोई आदेश है आपके पास? जी हाँ, अपन बिल्कुल सरकारी आदेश के साथ में प्रूफ लेके आया हूं मैं, और वो सब देख के आपकी काफी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं, हालांकि देखो अपने अपनी अलग अलग सोच है, कि यूट्यूब वालों का काम है व्यूज पाने के लिए। व्यूज पाने के लिए हमारे पास पढ़ाने के लिए काफी कंटेंट होता है, उसके ऊपर हम व्यूज पा सकते हैं। ये केवल मैं उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे से जो कुछ सही मार्गदर्शन की चाह रखते हैं और जिनको इजी वे में सूचनाएं मिल नहीं पाती हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है। जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सर व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो प्लीज वीडियो पे ना आए। जिनको लगता है कि यहाँ पर सही सही जानकारी आपको दी जाती है, वो वीडियो को देखें भी, लाइक भी करें और शेयर भी करें। दुख इसलिए हो जाता है, कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी कभी कमेंट कर देते हैं तो लगता है अपन तो प्रयास कर रहे हैं, वीडियो बनाना, अपलोड करना, सारी चीजों मैनेज करने में बड़ा टाइम लगता है। ऐसे इजी होता तो हर कोई कर लेता। फिर सुनना, शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान ये आरपीएससी के विज्ञापन में है साहब। ये जो लाइन है ये आरपीएससी के विज्ञापन में है। क्या है विज्ञापन में? विज्ञापन में ये है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी, होने वाला यानी वो हो सकता है सम्मिलित, आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब क्या है? देखो, मतलब सीधी सी एक बात यह है, आप जानते हैं स्कूल व्याख्याता स्कूल व्याख्याता, ये तो सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, कोई पद विशिष्ट ऐसे हैं जहां पर अलग अलग योग्यता है। मैं सामान्य हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात कर रहा हूं। आपको क्या होना चाहिए? आपके पास में पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और प्लस में आपके पास क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है जिसने बीएड कर रखी है, बीएड उसकी पहले से हो रखी है, और एमए या एमएससी मास्टर डिग्री जो भी होगी, एमए चल रही है। अब यहां क्या कह रहा है कि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी जैसे मान लेते हैं कि किसका एमए फाइनल चल रहा है, यानी एमए उत्तरार्ध में है वो, तो इसमें 2 वर्ष होते हैं, एमए का प्रथम वर्ष और एमए का द्वितीय वर्ष। माना कि कोई विद्यार्थी ये प्रथम वर्ष की परीक्षा पास कर चुका है, प्रथम वर्ष परीक्षा दे चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अंतिम वर्ष की परीक्षा में तो सम्मिलित नहीं हुआ या सम्मिलित होने वाला है। अब इसका रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है और वो यहां पर प्रवेश लेगा। तो अगर वो एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा दे चुका है और द्वितीय वर्ष में वो प्रवेश लेने वाला है, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे वो प्रवेश लेगा, और प्रवेश लेगा तो उसका पेपर तो होगा ही होगा। फिर तो ये पास होना जरूरी है। परीक्षा दे चुका है मतलब रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाते हो तो अलग बात है। अगर आप ये परीक्षा दे चुके हैं, यानी सीधी सी बात है, प्रथम वर्ष आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आगे, सर पहला तो परीक्षा दे चुका, ठीक बात है, लेकिन अब द्वितीय वर्ष में या तो वो परीक्षा में शामिल हो गए हो या फिर वो होने वाला हो, यानी ये क्लियर हो जाए, पेपर दे चुका मतलब क्लियर ही है, और ये वाला वो शामिल हो जाए, यानी द्वितीय वर्ष वाला जो विद्यार्थी है वो क्या कर सकता है? वो पेपर में आवेदन करने के लिए पात्र होगा, भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। लेकिन
एग्जाम से पहले उसके पास शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना हो। यानी अब सीधी सी बात यह है, योग्यता कब तक हासिल करनी है? तो याद रख लेना, योग्यता परीक्षा तक, यानी जिस दिन पेपर लगे उस दिन तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अलग अलग विज्ञप्ति में हो सकता है कि किसी विज्ञप्ति में कोई छूट दे दे, लेकिन यहां स्कूल व्याख्याता विज्ञप्ति की बात यह है साफ साफ कि आपको परीक्षा तक क्या होना है, योग्य होना है। अब चाहे आपका बीएससी बीएड चल रहा है, चाहे आप एमएससी कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, जिस दिन पेपर होगा, जैसे मान लेते हैं कि पेपर जुलाई अगस्त 2025 में होगा, मान रहे हैं अपन, आरपीसी करवाएगी पेपर, तो मान लेते हैं कि पेपर जुलाई अगस्त 2025 में होगा, तो जुलाई 2025 से पहले आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी एमए कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी जो योग्यता है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो बात रही ये योग्यता। अब बात आती है सर 2 डिग्री वाला क्या मामला है? ये 23/3/2022 का मैं पत्र लेके आया हूं, 23/3/2022 का, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यहां कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं। ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समस्त को भेजा गया था। ये जो थर्ड ग्रेड भर्ती थी 2021-22 वाली, उसके तहत में जो अभ्यर्थी थे उनको लंबित कर दिया, उनके कुछ प्रकरण थे और संबंध में कुछ चीजें यहां पर स्पष्ट की गई हैं। क्या क्या किए गए, दिशा निर्देश कुछ जारी किए गए, देखिएगा। इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न था, 3 नंबर बिंदु, आदेश में थोड़ा सा नहीं दिखता इसलिए मैंने टाइप करवा लिया। यह था कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय या संस्थानों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्र के रूप में डिग्रियां या डिप्लोमा अर्जित की गई है। अब ये मान्य है या अमान्य है? तो रिप्लाई क्या आया उधर से? रिप्लाई ये आया उधर से कि राज्य सरकार के पत्रांक 17/2 शिक्षा 2/2008 पाठ दिनांक 4/5/2010 पत्रांक इतना 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 2015 के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में, ये बड़ी काम की बात, 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां या डिप्लोमा मान्य है। माना कि उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण ये आपके सामने, मान लेते हैं कि आपकी बीएड है, आपकी बीएड हुई 2020-21 और 2021-22 में, ये आपने की नियमित, ये बीएड आपकी क्या हुई, नियमित, और आपका विश्वविद्यालय रहा, जैसे मैंने कहा शेखावाटी। कौन सा विश्वविद्यालय रहा आपका? शेखावाटी विश्वविद्यालय था। अब ये आपने नियमित कर ली, मान लेते हैं। अब ये नियमित की और इसी दौरान आपने एमए कर ली, इसी दौरान आपने क्या कर ली, एमए कर ली। एमए भी आपकी रही 2 साल की, 2020-21 और 2021-22। लेकिन अब ये एमए जो आपने की, ये स्वयं पाठी के रूप में की, यानी आपने एमए जो की है ये प्राइवेट जिसे अपन कहते हैं वो की है, ये आपने रेगुलर किया, स्वयं पाठी कर ली। और आपका विश्वविद्यालय कौन सा रहा? आपने कहा सर हमने कोटा ओपन से कर ली। कहां से कर ली? कोटा ओपन से। अब आपकी ये दोनों डिग्रियां क्या मान्य होंगी या नहीं होंगी? तो याद रखना प्यारे साथियों, ये दोनों की दोनों जो डिग्रियां हैं ये आपकी क्या रहेंगी? तो आप कहेंगे मान्य रहेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का आदेश कह रहा है। अब ये भी आपका 2020-21, 21-22 में हुआ, ये भी 20-21 और 21-22 में हुआ, यानी ये मान्य है। ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय दोनों बीकानेर में है, और ये चूंकि अध्यापक भर्ती का काम था इसलिए प्रारंभिक जो आपका निदेशालय था उसके द्वारा दिया गया रिप्लाई है। प्रश्न ये था कि क्या मान्य है, अर्जित की गई है, तो वहां दिया, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा कि आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए करें। क्या कहा? राज्य सरकार के पत्रांक जो भी है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय सेम नहीं होना चाहिए, यानी आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए। पहली बात, अलग अलग विश्वविद्यालय हो और अलग अलग विषय हो, विषय भी अलग अलग होने चाहिए। आप भूगोल से ही कर रहे हैं दोनों जगह तो नहीं चलेगा भैया। कहने का मतलब ये, देखो यहां वाली बात को आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेना। 2 अलग अलग विश्वविद्यालय और अलग अलग विषयों में नियमित और स्वयं पाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां डिप्लोमा मान्य। ये नीचे यूजीसी वाला, हालांकि यूजीसी की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2 डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते। भाई कोई भी विश्वविद्यालय 2 डिग्री एक साथ एक अभ्यर्थी को नहीं दे सकता, जबकि एक अभ्यर्थी एक साथ स्वयं पाठी छात्र के रूप में, नियमित छात्र के रूप में
एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग एक नियमित एक स्वयं पाठी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है। ये एक साथ एक अभ्यर्थी को 2 डिग्री नहीं दी जा सकती, यूजीसी के नियम। ओके ठीक है, आगे देखिएगा। अब राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 2, ये 4/5/2010 का आदेश है। आपको शायद डेट दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो थोड़ा जूम कर लेना। जूम कहां से करोगे आप, मैं लिख देता हूं। ये 4/5/2010 का है। ये सचिव आरपीएससी अजमेर को भेजा गया। विषय क्या था? प्राध्यापक राजनीति विज्ञान स्कूल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में आपका पत्र क्रमांक आदि आदि। और इसमें कहा, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में, चाहे वो नियमित करे चाहे वो मुक्त करे, स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में अर्जित उपाधि या डिग्रियां मान्य है। और यहाँ पर शासन उप सचिव प्रथम के हस्ताक्षर है 5 तारीख के, और आदेश 4 तारीख का है। 5 ही दिख रही है मुझे, साफ नहीं दिख रहा है। तो ये आप वेरीफाई हो जाए, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये जो मुझे आदेश मिले वो मैं आपके सामने लेके आया। इसके बाद में सर एक आदेश और देख लेते हैं। ये आदेश है प्रारंभिक शिक्षा विभाग का 2015 का। यहाँ पे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को भेजा गया। विषय था बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वयं पाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वयं पाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों या संस्थानों, चाहे वो नियमित और मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप से अलग अलग विषयों में नियमित और स्वयं पाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां और डिप्लोमा मान्य है। ये रहा बीआर चौधरी, उप शासन सचिव हुआ करते थे 2015 में। सूचना अधिकार के तहत प्रदत्त सत्यापित प्रतिलिपि, यानी ये प्रतिलिपि किसी ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी और वो दे दी। ये सामान्य सी जानकारियां थी। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। वापस में आ जाता हूं अपने मेन पेज पे। यहाँ पर ने 2 मुद्दों को लेकर के बातचीत की। शैक्षणिक अर्हता नियम, 2 डिग्री एक साथ मान्य है मान्य, तो निसंदेह निश्चित रूप से 2 डिग्री एक साथ मान्य है। पर शर्तें क्या क्या शर्त है कि वो अलग अलग विश्वविद्यालयों से हो और अलग अलग विषयों में की गई हो। आदेश मैंने भेज दिए और इसकी पीडीएफ जो है वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो पीडीएफ कहां मिल जाएगी आपको? ये सेम पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का नाम है जीके देखे भाई एवरी सर, ताकि आप और स्पष्ट अध्ययन कर सकें। ठीक है, और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, अगला सेशन अपन उसको लेके आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप तैयारी करें, उसके दौरान बीच में ये बैरियर नहीं आए, मेरी डिग्री नहीं है, मेरा जाति। एक बात और क्लियर कर दूं, मैं काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे जाति प्रमाण पत्र मित्र वाला मांग ही नहीं रहा। क्यों मांगेगा वो? क्यों मांगेगा? वो मांगेगा नहीं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। आप फलानी जाति के हैं, प्रमाण पत्र तो होना चाहिए ना, होना चाहिए आपके पास। वो नहीं मांगेगा, वो तो जो भी कैटेगरी बता रहे उसको ओबीसी कर देगा। आप बताओगे सीएससी कर देगा, जनरल कर देगा, ईडब्ल्यूएस कर देगा। उसे क्यों चाहिए? आप तो पर्ची पे लिख के ले जाओ 10वीं में इतने नंबर हम वो कर देगा। वो क्यों देखेगा आपकी मार्कशीट में कितने? वो तो आपको चेक करना है भली भांति एक एक चीज। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्द।